अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बात करता हूँ आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के ऊपर 2025 का फाइनल इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। मैंने आपको क्या कहा था कि आपको एक टक्कर वाला फाइनल नजर आएगा। आखिर वही हुआ है। इंडिया ने अपना तीसरी बार आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का टाइटल जीता है। हार्ड लक न्यूजीलैंड। आई थिंक एक आउटस्टैंडिंग करियर खेली है न्यूजीलैंड ने। डिजर्व करते हैं फाइनल आना। लेकिन बात वही है ना कि आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ती है फाइनल जीतने के लिए। कुछ गलतियां की हैं जिसकी वजह से न्यूजीलैंड रन ना पाया। लेकिन बात करते हैं इंडिया की। पिछले 2-3 साल ना इंडिया के लिए बड़े अच्छे गए हैं, और खास करके उनके कैप्टन के लिए रोहित शर्मा। उन्होंने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेली है, फाइनल खेला है, लेकिन अनफॉर्चुनेट हार गए थे। और उसके बाद आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 जो इंडिया होस्ट कर रहा था, फाइनल हार गया। लेकिन उसके बाद एक जबरदस्त उन्होंने करियर खेली है, और आईसीसी वर्ल्ड T20 2024 यूएसए और वेस्ट इंडीज होस्ट कर रहा था, वहां पे उन्होंने फाइनल खेला था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, और फाइनल जीता है वहां पे। और इस बार आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 जो पाकिस्तान और दुबई होस्ट कर रहे थे, इंडिया ने फाइनल जीता है अगेंस्ट न्यूजीलैंड। तो इंडिया के लिए बड़े अच्छे दिन गए हैं। और ये जो पिछले 2-3 साल गए ना, इंडिया के लिए आउटस्टैंडिंग थे, और अच्छी क्रिकेट खेली उन्होंने, और जिसकी वजह से उन्होंने रिजल्ट लाए। मसला वही था ना कि मुझे एक क्लिप याद है जो इंडिया के कैप्टन थे, फॉर्मर कैप्टन सौरव गंगुली। उन्होंने एक बात की थी कि यार हम रिचेस्ट बोर्ड हैं, और तकरीबन 10 साल हो गए हमने कोई आईसीसी इवेंट्स में ना कोई ट्रॉफी नहीं जीती है। मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग है मैं उसने ये क्यों बात की है। लेकिन आज मुझे समझ लग गई है कि जितने ही आप पता है बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, जितने भी आए चेयरमैन, उनके दिमाग में ना ये बात कही है कि यार अगर वो बात कर गया ना, हमें डिलीवर करना है। डिलीवर किस तरह करना था? आपको अच्छी टीम चाहिए ना। और पिछले 3-4 साल में इंडिया की एक जबरदस्त टीम बनी है, एक जबरदस्त कंपटीशन बना है, अच्छी लीडरशिप थी। और आज जब उन्होंने बैक टू बैक इवेंट्स खेले थे 2024 में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, और आज 2025 में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025, यहाँ पे भी इंडिया ने फाइनल जीता। आई थिंक कि वो चीज़ें सम अप हो गई हैं कि जो सौरव गंगुली कह गया ना, उसके ऊपर इन्होंने अमल किया है। तो वेल डन। आई थिंक कि आपने आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है, और डिजर्व करते हैं आप ये फाइनल आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का। बात करते हैं इस मैच के ऊपर। गलतियां बहुत हुई हैं। न्यूजीलैंड टॉस जीता है, लेकिन बात वही थी ना कि मैंने आपको बताया था कि ये कंडीशन बिल्कुल सेम होगी। मुझे नहीं लग रहा कि ये चेंज होने जा रही है, स्पिनर को ज़्यादा सूट करेगी। आखिर वही हुआ है। ये स्पिनर की विकेट थी, और आई थिंक कि इंडिया के पास एडवांटेज था कि उनके पास 4 क्वालिटी स्पिनर थे। और जिस वजह से उन्होंने, आपको पता है, एफर्ट तो किया उन्होंने, और जिस वजह से उन्होंने 252 पे इनको रखा। न्यूजीलैंड लैक ऑफ गेम अवेयरनेस थी, उन्होंने ट्राई नहीं किया, वो बिल्कुल पैनिक हुए थे। एक अच्छा स्टार्ट मिला उनको, लेकिन समहाउ उन्होंने थ्रो अवे किया है। रविंद्रा और विल जंक्स की ना एक जबरदस्त ओपनिंग पार्टनरशिप लगी है, लेकिन जो सडन चेंज हुआ है ना, वो रोहित शर्मा ने किया है। उसने वहां पे स्पिनर को इंट्रोड्यूस किया, और आते साथ स्पिनर्स ने ना 3 विकेटें ले ली हैं। जो मोमेंटम था ना वो टूट गया वहां पे। और सबसे बड़ी विकेट उनकी मिली है रविंद्रा और केन विलियमसन की, जो कुलदीप यादव ने ली है। क्योंकि विलियमसन एक अच्छा प्लेयर है, क्वालिटी प्लेयर है, और अगर वो टिक जाए ना, तो आपको पता है फिर तो मैच निकाल लेता है। शायद यही गलती थी कि आई थिंक कि वो बहुत जल्दी खेल गए हैं जब बॉल रुक के आई उनके पास। लेकिन वो एक बहुत बड़ा ब्लो था, जिसकी वजह से आई थिंक कि वो जो न्यूजीलैंड ने
270-80 का टारगेट जो दिमाग में रखा था ना, वो नहीं हुआ। लेकिन अच्छी इनिंग्स थी डेविड मिचेल की। आई थिंक कि स्लो इनिंग्स जरूर थी, लेकिन बहुत ही क्रूशल नॉक्स थी। अच्छी पार्टनरशिप लगाई है, लेकिन इस इनिंग्स में ना काफ़ी सारी चीज़ें मिसिंग थी। रोटेशन ऑफ स्ट्राइक मिसिंग थी, उन्होंने स्मार्ट क्रिकेट नहीं खेली, डॉट बहुत ज़्यादा खेले उन्होंने, जिस वजह से मोमेंटम शिफ्ट हो गया इंडिया की तरफ। वही बात आ जाती है, मिडल ऑर्डर बहुत की है आपके आपके जो मिडल ऑर्डर है ना, खास करके आपके मिडल ऑर्डर के बैटर्स, वो यहाँ पे चिप इन करते हैं। टॉम लैटम भी जल्दी आउट हो गए। उसके बाद ग्लेन फिलिप्स आए, वो भी उसने 34 रन किए, लेकिन उसको भी बड़ी अच्छी बॉल पड़ी वरुण चक्रवर्ती की और उसके बाद वो भी आउट हो गए। लेकिन सबसे अच्छी इनिंग्स यहाँ पे माइकल ब्रेसवेल ने खेली है। आई थिंक ये जो 53 रन किए ना, 40 बॉल्स, 3 चौके 2 छक्के, इसने न्यूजीलैंड की इनिंग्स को ना थोड़ी होप दी थी कि यार कोशिश करते हैं 250 तक चले जाएं तो फिर कुछ हो सकता है, और बिल्कुल हुआ है। लेकिन बात हुई ना कि आप उसके साथ कोई खेला नहीं है। अगर उसके बाद 2-3 ओवर होते ना, तो ये आराम से 270-80 तक चला जाता। लेकिन 252 आई थिंक ये बिलो एवरेज था। यहाँ पे एवरेज स्कोर था 270, तो न्यूजीलैंड यहाँ पे 15 से 20 रन शॉर्ट था। लेकिन उसके बाद बात करते हैं इंडिया की बैटिंग। कैप्टन जो डोमिनेट करता है, जिस तरह उसकी एक इनिंग्स ने बिल्कुल ही मोमेंटम शिफ्ट कर दिया था इंडिया के लिए, एक क्रूशियल पार्टनरशिप लगी थी। क्योंकि ओपनिंग पार्टनरशिप फाइनल में आप पता है, हर कोई एक्सपेक्ट करता है कि हमें अच्छा स्टार्ट मिले। इंडिया को मिल गया था। 76 रन किए, 7 चौके 3 छक्के 83 बॉल्स में। अगर आपको ओपनिंग पार्टनरशिप मिल जाए ना 100 समथिंग की, और आप 252 चेस कर रहे हो, आपके दिमाग में ये आता है ना कि यार अभी थोड़ा टारगेट इजी हो गया है, और अभी हम रोटेशन ऑफ ट्राई भी कर सकते हैं, आराम से सिंगल डबल करते हैं, मैच हमारे हक में आ जाएगा। लेकिन इनको क्या पता था कि यार न्यूजीलैंड फाइट बैक भी कर सकती है। उनके पास क्वालिटी स्पिनर है, जिस तरह रविंद्रा है, उसके बाद ग्लेन फिलिप्स थे, उसके बाद जो मेन जेन्युइन स्पिनर थे ब्रेसवेल और सैटनर। आई थिंक ये पिच स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया कि ये स्पिनर को ज़्यादा सूट करेगी, और वही हुआ है। ये बिल्कुल स्पिनर के लिए थी। मुश्किल था क्योंकि डॉट बॉल प्रेशर में इंडिया को लाना था, क्योंकि इंडिया ने अच्छा स्टार्ट ले गया था। ये यकीन माने कि इंडिया आराम से 35-40 ओवर में चेस कर जाता, लेकिन न्यूजीलैंड ने फाइट बैक की है। जहाँ पे उनको विकेट चाहिए थे, हाँ फील्डिंग उन्होंने थोड़ी स्लॉपी की है, जहाँ पे उनको कैच पकड़ने चाहिए थे, क्योंकि फील्डिंग दोनों टीमों ने गंदी की है। कैचेस बड़े की मोमेंट उन्होंने ड्रॉप किए हैं। अगर यहाँ पे रोहित शर्मा का कैच पकड़ लेते हैं, उसके बाद शुभमन गिल का, तो ये मोमेंटम बिल्कुल न्यूजीलैंड के हक में होती। लेकिन कैचेस आप छोड़ोगे जब फाइनल मैचेस में, वो भी आप क्रूशल कैचेस छोड़ रहे हो, फिर आप समझ जाए कि आप अपने पैरों में खुद ही कुल्हाड़ा मार रहे हो। न्यूजीलैंड ने बिल्कुल वही किया है, कैचेस छोड़े हैं, क्योंकि आप उस प्लेयर का कैच छोड़ रहे हो जो एक एक्सप्लोसिव स्टार लेके जाता है अपनी टीम को। ये आज से नहीं है, जब से रोहित शर्मा आया टीम में। 76 रन करके आपको पता है उसने बिल्कुल ही अपनी टीम को ना एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे लेकर। लेकिन मिडल ओवर्स वही बात आ गई है कि वहां वहीं पे सारा मोमेंटम इधर उधर हो रहा था। किसी को ये नहीं पता था कि यार यहाँ पे इंडिया जीतेगा, यहाँ न्यूजीलैंड। प्रेडिक्टर बता रहा था कि इंडिया फेवरेट है, लेकिन प्रेशर, नर्व्स, सारा को नजर आया वहां पे। न्यूजीलैंड भी प्रेशर में, इंडिया भी प्रेशर में था। आसान पिच नहीं थी ना 252, जहाँ पे आपको एक वक्त नजर आ रहा था कि यार ये चेस कर देगी इंडिया, वहां पे मुश्किल हो गया, क्योंकि बैक टू बैक विकेट गिर गई थी। आपका एक बैकबोन आउट हुआ है विराट कोहली, वहीं से मोमेंटम चला गया न्यूजीलैंड के हाथ में। लेकिन जो साइलेंट हीरो है सीरियस अय्यर, 48 रन 62 बॉलें खेल के 2 चौके 2 छक्के, ऐसी इनिंग्स थी जहां पे मोमेंटम, अगर ये इनिंग्स ना खेलते तो न्यूजीलैंड मैच ले जाता। लेकिन बड़ी क्रूशल नॉक्स थी ना ये।
जहाँ पे बैक टू बैक विकेट्स गिर रहे थे, अक्षर पटेल के साथ उसने अच्छी पार्टनरशिप लगाई है और थोड़ा इंडिया टीम को ना वापस लाया इस मैच में, क्योंकि ये बहुत क्रूशल नॉक्स थी दोनों की। 29 रन किए अक्षर पटेल ने, सिर्फ उसने 40 बॉलें खेली और एक चौका एक छक्का। ज़्यादा उन्होंने क्या किया, रनिंग बिटवीन द विकेट किए, रोटेशन ऑफ स्ट्राइक किए। यही किया ना, फाइनल खेल रहे हो आप क्यों विकेट दोगे? डॉट बॉल भी आ रही थी वहाँ पे, सैटनर की अच्छी कैप्टनसी थी जिसका उसने बॉलों को यूटिलाइज किया है, चाहे वो ब्रेसवेल हो, सैटनर हो, रविंद्रा है, फिलिप्स हो। आई थिंक आउटस्टैंडिंग एफर्ट था, क्योंकि आप फाइनल खेल रहे हो, आपको यही नज़र आए ना कि आपके बॉलर एफर्ट कर रहे हैं। बेशक आप थोड़ा कम टारगेट आपने सेट किया, लेकिन आप फाइट कर रहे हो, आपने एक टीम को फंसा लिया है। लेकिन अनफॉर्चुनेट वही बात है ना कि विकेट कैचेस जब आप छोड़ोगे आपको ये रिजल्ट मिलेगा। एट द एंड के राहुल, मैं यार इस प्लेयर की क्या बात करूँ। आई थिंक ये ऐसा प्लेयर है जिस नंबर पे इसने बैटिंग की, कभी ओपनिंग की है, कभी 1 डाउन, कभी 2 डाउन, कभी 3 डाउन, अभी ये मिडिल ऑर्डर में आ रहा है। मतलब ये कि 5-6 नंबर पे आ रहा भी है। आप खुद ही अंदाजा लगाएं कि यार ये किस तरह इतना कंसिस्टेंसी इसके पास। पिछले आप 5-6 मैचेस देखें इसके, किस तरह इसने जिताए, छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन देखें। यही चीज़ चाहिए ना आपके, एक एक्सपीरियंस प्लेयर जो 1 से लेके 5-6 पोजीशन तक खेला है और रन किए हैं और मैचेस जिताए हैं। आपको और क्या चाहिए? आपको रिजल्ट मिल गया ना, क्योंकि उसने मैचेस फिनिश ऑफ किए हैं। और ये जो मैच था फाइनल था, इसने 34 रन किए हैं, 33 बॉलें खेल के, एक चौका एक छक्का। लेकिन ये जो इनिंग्स थी ना, वो हमेशा इसको याद रहेगी, क्योंकि इसने फाइनल में खेली जहाँ पे मोमेंटम दोनों टीमों की तरफ गया था। न्यूजीलैंड भी थी, इंडिया भी थी। और सही बात है, जब एक टीम को मोमेंटम मिल गया तो वो फाइट बैक करती है ना, वो छोड़ती नहीं है। न्यूजीलैंड ने ये किया है कि, लेकिन अनफॉर्चुनेट जो उन्होंने कैचेस छोड़े हैं ये उसका नतीजा है। लेकिन एट दी एंड मैंने आपको वही बताया था कि आपको टक्कर का मुकाबला मिला है, और एट दी एंड आपको ये नज़र आया है। मेरी बात ठीक निकली है ना, क्योंकि मैंने ये नहीं बताया कि यार मैंने क्यों बात ये आपको बताया कि ये टक्कर का मुकाबला है, क्योंकि हर कोई कह रहा था कि इंडिया फेवरेट है। मैं बोला फेवरेट है इंडिया, लेकिन आपको टक्कर का मुकाबला ज़रूर नज़र आएगा। सो वेल डन टीम इंडिया। आई थिंक आपने अच्छी करियर खेली है, आप डिजर्व करते हो ये टाइटल, क्योंकि ये पिछले 3-4 साल आपके लिए बड़े अच्छे गेम। आई थिंक आपने आउटस्टैंडिंग करियर खेली है और आप लोग डिजर्व करते हो ये टाइटल। मेहनत की है आपने, ये कोई आंखें बंद करके आपने मैचेस नहीं जीते, आपने मेहनत की है। मोमेंटम शिफ्ट हो रहा था, कभी एक टीम ऊपर थी कभी दूसरी, लेकिन बात हुई आ जाती है ना, प्रेशर नर्व्स, ये आपको जिता देती है। जिसने प्रेशर हैंडल किया, जिसने नर्व्स को कंट्रोल किया, वो जीत जाता है। सो वेल डन टू टीम इंडिया अगेन। और आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी, लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें। मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। हमार व्यूज़ यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें।